थंडरबोल्ट्स मूवी की कहानी स्टार्ट होती है येलेना बेलोवा से, जो नताशा रोमानोव यानी कि ब्लैक विडो की बायोलॉजिकल सिस्टर होती है। येलेना को पहले हम ब्लैक विडो मूवी में भी देख चुके हैं, बट अभी के टाइम में येलेना काफ़ी डिप्रेस्ड होती है। उसे लगता है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं बचा है। बस जो भी टास्क उसे दिए जाते हैं, जैसे कि मारना, पीटना, क्लीनिंग करना, वो साइलेंटली करती रहती है। एक दिन वो एक बिल्डिंग में आती है जहाँ उसके सीनियर्स ने उसे सफाई करने के लिए भेजा था। वहीं उसका सामना एक साइंटिस्ट से होता है और साइंटिस्ट उससे बोलता है उसका सेंट्री प्रोजेक्ट बहुत डेंजरस हो सकता है और तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। लेकिन येलेना बिना सोचे समझे उसे गोली मार देती है और पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने लगती है। अब साइंटिस्ट ने खुद को भी पूरी तरह से मार लिया होता है, इसलिए वो डोर भी नहीं खोल पाती जिसके पीछे सेंट्री प्रोजेक्ट था। फिर येलेना अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करती है कि मलेशिया में जो सफाई का काम दिया गया था वो कंप्लीट हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है पार्लियामेंट में। यहाँ हम एक नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखते हैं जिसका नाम बकी बार्न्स होता है, यानी कि अपना पुराना विंटर सोल्जर। अब कहानी में हमें दो डिफरेंट व्यूज दिखाए जाते हैं, यानी कि विंटर सोल्जर का मानना है कि एवेंजर्स को दोबारा एक नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं वैलेंटीना का कहना है कि एवेंजर्स का होना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में कंट्री या वर्ल्ड पे और भी बड़े अटैक्स हो सकते हैं। पड़ोसी देश हमसे आगे निकल रहे हैं, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और रेडी रहना होगा। अब वहाँ पर बैठे जज ग्रे बोलते हैं कि तुम्हारे रिसर्च के चक्कर में इनोसेंट लोग मर रहे हैं, तो ऐसी जानलेवा चीज़ें हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस पर वैलेंटीना बोलती है, ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है, कमेटी बिठानी है तो कर लो, पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है और वो जाते जाते अपनी असिस्टेंट मेल को बोलती है कि सारे सबूत मिटा दो, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। फिर सीन आता है एक और लीड कैरेक्टर पे, यानी कि एलेक्सी पे, जिसका कोड नेम है रेड गार्डियन। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो, जैसे अमेरिका के पास कैप्टन अमेरिका था, वैसे ही रशिया के पास रेड गार्डियन था। रेड गार्डियन उन पहले सोल्जर्स में से था जिनको कभी ज्यादा फेम या इंपॉर्टेंस नहीं मिली। अब इसी दौरान येलेना उससे मिलने उसके घर आ जाती है। येलेना बोलती है कि अब मैं वैलेंटीना के लिए काम नहीं करना चाहती, मैं बोर हो चुकी हूँ। लेकिन एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन बोलता है, अरे वैलेंटीना के लिए काम करना तो ज़रूरी है, उनके लिए काम करना तो एक ऑनर है। वो कहता है कि मुझे ही कोई काम दिलवा दो, मैं उनके लिए जान दे दूंगा। बेसिकली एलेक्सी फिर से अपनी पुरानी लाइफ जीना चाहता था, वो सोल्जर वाली लाइफ और हीरो वाली फीलिंग। फिर येलेना एक पुरानी फोटो देखती है जिसमें कुछ बच्चे एक फुटबॉल टीम का पार्ट थे और उनकी टीम को थंडरबोल्ट टीम कहा जाता था। उस फोटो को देखकर येलेना को बचपन की यादें आ जाती हैं। तभी वैलेंटीना का कॉल आता है। वो कहती है, एक लास्ट मिशन है तुम्हारे लिए, इसे कर दो और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगी, ना छुप कर जीना पड़ेगा ना कहीं भागना पड़ेगा। फिर येलेना टेक्सास के एक सुनसान जगह जाती है जहां एक पहाड़ी के ऊपर एक सीक्रेट हाइड आउट होता है। यहाँ वैलेंटीना ने पहले ही उसके बायोमेट्रिक्स एक्टिवेट कर दिए होते हैं, इसलिए वो अंदर जा पाती है और उसका काम होता है एक चोर को ढूंढकर उसे खत्म करना। ये चोर होती है घोस्ट, यानी कि एवा, जो हमने एंटमैन एंड द वेस्प में देखी थी। अब घोस्ट का काम था यहाँ एक और किलर को मारना जिसका नाम था टास्क मास्टर, यानी कि एंटोनिया को, जो हमने ब्लैक विडो में देखी थी। लेकिन येलेना को टास्क मिला था यूएस एजेंट को खत्म करने का, यानी कि डुप्लीकेट कैप्टन अमेरिका को खत्म करने का। तो बेसिकली ये चार लोग थे, येलेना, घोस्ट, टास्क मास्टर और यूएस एजेंट, और सबको एक दूसरे को मारने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये लोग एक दूसरे से फाइट कर लेते हैं और सोचने लगते हैं तो रियलाइज़ होता है हम सब ने वैलेंटीना के लिए काफ़ी सारे सीक्रेट काम किए हैं। जब उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई तो उसने डिसाइड किया कि सारी बुरी चीज़ें या तो छुपा दो या तो मिटा दो। हम भी उसके पास्ट का एक पार्ट हैं, तो शायद वो हमें भी ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए उसने प्लान बनाया कि चारों को एक जगह बुला के एक दूसरे के हाथों ही मरवा देते हैं ताकि कोई भी जिंदा ना बचे। अब इस फैसिलिटी के अंदर एक बॉक्स होता है जो गलती से फाइट के दौरान इन लोगों से टकरा जाता है। टकराने से उसके बटन्स ऑन हो जाते हैं और उस बॉक्स से निकलता है एक आदमी जिसका नाम बॉब होता है। सब पूछते हैं कि तू यहाँ कैसे आया, पर बॉब कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ वैलेंटीना एक बड़ी पार्टी होस्ट करती है। उस पार्टी में चितौरी आर्मी और एलियंस की कुछ चीज़ें ऑक्शन हो रही होती हैं। इनकी ऑक्शन से जो पैसे मिलते हैं वैलेंटीना उन्हें ह्यूमन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में यूज़ करती है। कुछ लोग इसके अगेंस्ट होते हैं पर कुछ लोग इसके सपोर्ट में भी होते हैं। वहीं पर मेल की मुलाकात विंटर सोल्जर से होती है, यानी कि अपने नए पॉलिटिशियन से, जो मेल से कहता है मैं वैलेंटीना के अगेंस्ट हूँ पर तुम उसके काफ़ी क्लोज हो। वो कहता है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो, अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो इस नंबर पर कॉल करना। मेल कहती है मैं सोच कर बताती हूँ। अब सीन वापस थंडरबोल्ट टीम पर शिफ्ट होता है। अभी तक टीम प्रॉपर्ली बनी नहीं होती पर सब एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। सबको समझ आ जाता है कि ये चार लोग एक दूसरे को मारने के लिए भेजे गए हैं।
तो सब लोग सोच लेते हैं कि क्यों ना मिलकर जान बचाकर भाग जाएं। तभी बॉब, जो अभी तक कंफ्यूज है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उनके पीछे पड़ जाता है। ये लोग सोच लेते हैं कि उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बिल्डिंग में स्ट्रॉन्ग साउंड बैरियर्स लगे होते हैं और सिर्फ 2 मिनट्स में पूरा हाइड आउट ब्लास्ट होने वाला होता है। तो सबसे पहले वो लोग साउंड वेव के सोर्स को ढूंढते हैं और उसे डीएक्टिवेट करते हैं। फिर घोस्ट यानी कि एवा एक डोर ओपन करती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन इसी बीच टास्क मास्टर की डेथ हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ से थोड़ा ट्विस्ट ले लेती है। इसी दौरान येलेना एक विजन देखती है जहां उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसके सामने बॉब होता है। तब येलेना को समझ आता है कि बॉब कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, उसके पास दूसरों के दिमाग में घुसकर उनकी यादें देखने की पावर्स हैं। इसी दौरान वैलेंटीना को पता चल जाता है कि उसके 4 एजेंट्स जो कि एक दूसरे को मारने आए थे, अब मिलकर भाग रहे हैं। तो वो अपने एजेंट को बोलती है, जल्दी टेक्सास पहुंचो अपनी टीम के साथ, मैं भी वहां आ रही हूं, मुझे ये सब खत्म चाहिए। वो कहती है कि ये छोटी सी टीम कुछ खास तो नहीं, पर कभी भी डेंजर बन सकती है। लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो सब गाड़ी में आगे बैठा ड्राइवर मिस्टर एलेक्सी सुन लेता है, क्योंकि उसकी बेटी येलेना भी इसी मिशन के लिए गई हुई थी। दूसरी तरफ मेल फोन करती है विंटर सोल्जर को और बोलती है कि वैलेंटीना के प्लान्स कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो अपने पुराने लोगों को जिनसे उसने पहले काम लिया था अब खत्म कराना चाहती है। मेल कहती है वो भी इंसान है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकती, प्लीज तुम उन्हें बचा लो। अब दूसरी साइड सब लोग मिलकर दीवार तोड़कर एस्केप करने की कोशिश करते हैं, पर बिजली नहीं थी, इसलिए लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। तो सब चारों मिलकर एक दूसरे की मदद से चिमनी तक पहुंचने लगते हैं ताकि वहां से बाहर निकला जा सके। इसी बीच इन चारों के बीच थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है। अब सीसीटीवी फुटेज से मेल को वैलेंटीना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो मिलती है। अब यहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम रॉबर्ट होता है। तब वैलेंटीना को याद आता है कि उसने एक मलेशियन एक्सपेरिमेंट किया था जहां लोगों को बीमारी से ठीक करके उन्हें सुपर पावर्स देने का ट्राई किया गया था। उसे लगा था कि वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है और उसकी वजह से उस पे काफ़ी केसेस भी लगे थे। लेकिन अब पता चलता है कि एक साइंटिस्ट ने वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और अब वैलेंटीना को सब लोग जिंदा चाहिए, स्पेशली रॉबर्ट जो इस एक्सपेरिमेंट का मेजर पार्ट था। दूसरी तरफ सब लोग कैसे न कैसे करके फाइनली बाहर निकल जाते हैं। तब एक छोटी सी फाइट के बीच यूएस एजेंट का हाथ गलती से सेंट्री यानी कि बॉब को लग जाता है। उस मोमेंट पे उसे अपने पास्ट की याद आती है, यानी कि उसकी वाइफ, छोटा बच्चा और जिंदगी की वही प्रॉब्लम्स। पर फिर वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है। उसे भी समझ आ जाता है कि बॉब कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, उसके पास दूसरों की यादें देखने की पावर्स हैं। अब ये चारों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी इन्हें इन्फो मिलती है कि बाहर कुछ सोल्जर्स वेट कर रहे हैं इन्हें मारने के लिए। तो ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं। घोस्ट यानी कि एवा वॉल से निकलकर एक कार अरेंज करेगी और दूसरी तरफ बॉब और येलेना लाइट्स ऑन करेंगे ताकि एनिमीज की आंखों में काफ़ी रोशनी डालकर उनको चकमा दिया जा सके और फिर यूएस एजेंट सबको धूल चटा देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद इनके प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर देने वाली मशीन्स अच्छे से काम नहीं कर पाती और उसमें ग्लिचेस आ जाते हैं। इसीलिए एनिमीज की आंखों में लाइट डालने का प्लान फेल हो जाता है। लेकिन अपना यूएस एजेंट सब पर टूट पड़ता है और उनको मारने लगता है। इसी दौरान घोस्ट यानी कि एवा अपनी गाड़ी चुरा कर उनकी मदद करने के लिए आ जाती है। अब ये सब सोल्जर्स के कपड़े पहनकर एक घायल सोल्जर्स की एक्टिंग करते हुए भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बॉब की नज़र वैलेंटीना पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि ये वही औरत है जिसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उसे ताकतवर बनाने का वादा किया था। लेकिन अब वो उसे मारना चाहती थी। फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं, मगर इन बाहर खड़े सोल्जर्स के भी कुछ प्रोटोकॉल्स थे और उनके सीनियर लोग उन्हें रोक लेते हैं। वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो यूएस एजेंट बताता है कि हम लोग घायल हैं और मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। सीनियर लोग को ये बात समझ आती है और वो इनको मारने वाले थे। लेकिन फिर बॉब सोचता है कि अगर ये सब उसकी जान बचाने आए हैं तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए आसमान में 11 गोलियां चला देता है। अब वहाँ खड़े एजेंट को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी टीम को ऑर्डर्स देता है कि बॉब को मारो और फिर हज़ारों गोलियां चलने लगती हैं। वैलेंटीना चाहती थी कि वो स्पेशल एक्सपेरिमेंट को ख़त्म ना किया जाए, लेकिन तब तक काफ़ी गोलियां चल गई थी और वो जो सामने था वो कोई और ही था। फिर हमें बॉब की यानी कि सेंट्री की ताकत दिखाई जाती है। ऐसा लगता है कि हज़ारों सूरज की पावर्स उसके अंदर हो, लेकिन उसको उन्हें यूज़ करने की कोई भी समझ नहीं थी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़्यादा पावर्स को एकदम से यूज़ करने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बड़ा सा धमाका होता है। अब इन चारों की बात की जाए तो ये भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वैलेंटीना की गाड़ियाँ अभी भी इनके पीछे लगी हुई थी।
एलेक्सी अपनी बेटी येलेना को ढूंढते हुए खाली मैदान तक पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि येलेना अंदर मत जाना, वैलेंटीना ने तुम्हें मारने के लिए सोल्जर्स भेजे हैं। लेकिन येलेना बताती है कि ये सब कुछ पहले हो चुका है और ये लोग खुद को बचाने के लिए कार में छुप जाते हैं। तभी वैलेंटीना के सोल्जर्स उन पे गोलियां बरसाने लगते हैं। यहाँ एलेक्सी अपनी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि उसकी गाड़ी को कोई छू नहीं सकता और ये बहुत तेज भागती है, पर एक्चुअली ये सिर्फ 55 की स्पीड से चल रही थी और ऊपर से ये गाड़ी बुलेट प्रूफ भी नहीं थी और इसी की वजह से इन सब की हालत बहुत ख़राब होने वाली थी क्योंकि गोलियां चली जा रही थी। तभी सीन में विंटर सोल्जर की एंट्री होती है और वो उन गाड़ियों को धूल चटा देता है। एक गाड़ी को तो वो अपने वाइब्रेनियम वाले मैकेनिकल आर्म से फ्लिप कर देता है, जिसकी वजह से गाड़ियां पलट जाती हैं। अब ये सब लोग खुश हो रहे थे कि विंटर सोल्जर ने उनकी मदद की, लेकिन उसने उनको ही पकड़कर बांध दिया था। दूसरी तरफ वैलेंटीना एक सीक्रेट फैसिलिटी में बॉब यानी सेंट्री के पास जाती है और उसका माइंड वॉश करने लगती है। वो कहती है, तुम पहले कमज़ोर थे, ड्रग्स में फंसे हुए थे, तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हें नहीं समझता था, लेकिन मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया और अब तुमसे मैं जो भी कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। और अब सेंट्री उसकी बातें मान चुका था, लेकिन महल समझ गई थी कि ये खतरे की बात है क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो सुपरमैन से भी ज़्यादा पावरफुल था। अब वैलेंटीना अपने चालाक इरादों के साथ कई लोगों को मार चुकी थी। अगर सेंट्री उसके कहने पर चलने लगा तो दुनिया को खतरा हो सकता था। इसलिए महल विंटर सोल्जर को बुलाती है और कहती है कि जितने लोग ला सकते हो ले आओ। वो कहती है कि हमें वैलेंटीना को रोकना पड़ेगा और सेंट्री का माइंड वॉश करना होगा, वरना दुनिया को खतरा हो जाएगा। अब बकी बार्न्स जो पहले बॉब को सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर समझ रहा था, अब उसे पता चल गया है कि बॉब वही बंदा है जिसके पास सेंट्री की पावर्स हैं। एक रिसर्च कंपनी थी जो काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रही थी। गवर्नमेंट बस सुपर सोल्जर्स बना रही थी, लेकिन वैलेंटीना ने सुपर इंसान बना दिया। अब इनको उसे रोकना पड़ेगा, इसलिए सब मिल के टीम बना लेते हैं और जो फुटबॉल टीम का नाम था उसी नाम पे अपनी टीम का नाम रख लेते हैं, यानी कि थंडरबोल्ट। अब ये सब मिल के अपना प्लान बनाते हैं। वहीं वैलेंटीना सेंट्री को अपनी बातों में फंसाकर उसकी प्रैक्टिस करा रही थी, पर इन लोगों के पास कोई अच्छा प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से ये लोग डायरेक्टली वैलेंटीना की टीम पर अटैक करने के लिए एवेंजर्स टावर पहुंच जाते हैं। फिर वैलेंटीना स्पीकर में चिल्लाने लगती है, इस बिल्डिंग का काम अभी स्टार्ट किया था, इनॉग्रेशन भी प्रॉपर्ली नहीं हुआ था, बट तुमने सारे कांच तोड़ दिए और ऊपर आ गए। तो ये लोग ऊपर आ जाते हैं वैलेंटीना से बात करने के लिए, लेकिन उन्हें पता था कि वैलेंटीना ने सेंट्री को पहले से ही रेडी कर लिया होगा उन्हें मारने के लिए। सेंट्री जो वैलेंटीना के ऑर्डर्स पे काम करता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये लोग खतरनाक नहीं हैं, बस लोगों की जान बचाना चाहते हैं। अब थंडरबोल्ट टीम जो सेंट्री से लड़ रही थी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी सेंट्री को रोकने की, लेकिन सेंट्री उनको इस कदर मार रहा था जैसे कोई छोटी सी चींटी हो। इसी वजह से थंडरबोल्ट टीम के सारे अटैक्स बेकार हो जाते हैं। आखिरी में वैलेंटीना कह देती है कि इन्हें मार दो, लेकिन सेंट्री कह रहा है कि ये लोग मेरे सामने लड़ने के लायक नहीं हैं और मैं इन्हें कभी भी मार सकता हूँ। अब ये सुन के वैलेंटीना को गुस्सा आ जाता है और थंडरबोल्ट वहाँ से भाग जाते हैं। वैलेंटीना चिल्लाती है, तब सेंट्री उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन वैलेंटीना के पास एक किल स्विच होता है जो सेंट्री के दिमाग में ब्लास्ट हो जाता है। पर सेंट्री इतना पावरफुल होता है कि उसके दिमाग को ब्लास्ट से भी कुछ नहीं होता और एक अलग ही रियलिटी में चला जाता है जिसे वॉइड कहा जाता है। अगर मैं वॉइड को समझाऊं तो ये एक ऐसी जगह होती है जो काले अंधेरे में होती है। जो वॉइड होता है वो एक रियलिटी जैसे होता है जिसमें इंसान बिल्कुल बदल जाता है और वो बदलाव नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस ला सकता है। अब सेंट्री की दूसरी पर्सनैलिटी जब सामने आई तो वो बहुत ही खतरनाक चीजें करने लग गया। उसके हर एक इशारे से सब कुछ अंधेरा हो जाता था, जैसे करंट ऑफ हो जाता हो और सब कुछ काला साया बन जाता था। लोग गायब हो रहे थे और धीरे धीरे शहर काफी बर्बाद हो गया था। अब थंडरबोल्ट टीम के पास कोई आइडिया नहीं था कि इसे कैसे रोका जाए या फिर इससे कैसे लड़ना है। शहर की बिल्डिंग की तबाही और भी ज्यादा डर का कारण बन गई थी, लेकिन थंडरबोल्ट ने सबकी मदद की और लोगों को बचाया। ये सब वॉइड के सामने हो रहा था जो कि बस उन्हें देख रहा था। अब येलेना अकेले ही उससे लड़ने के लिए पहुंच जाती है, पर जैसे ही वो उसे टच करती है वो अपनी पुरानी यादों में वापस चली जाती है और उसका माइंड वॉश होना स्टार्ट हो जाता है। तब येलेना को एक सुनसान कमरा दिखाई पड़ता है जहां सेंट्री अपनी पुरानी शख्सियत के सामने खड़ा होता है। येलेना उसे समझाती है कि सिर्फ वो ही अपनी नेगेटिव साइड से लड़ सकता है। उसे अपने बचपन की यादें भी दिखाई देती हैं, जैसे उसके फादर ने उसे कैसे मारा था और घर में भी उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था। बाद में उसने चिकन कॉस्ट्यूम पहनना शुरू किया था और ड्रग्स खरीदने के लिए एक बर्गर शॉप पे काम भी किया।
ये नेगेटिव साइड उसकी पॉजिटिव साइड को नीचा दिखाने के लिए काफ़ी उसे दर्द देती है। तो यहाँ पर इन दोनों का गला आपस में बन जाता है, यानी कि येलेना और बॉब का। लेकिन जैसे तैसे करके ये लोग बॉब की नेगेटिव साइड का सामना करते ही हैं और तभी बाकी की टीम भी आ जाती है। तो ये लोग उससे पूछते हैं कि वॉइड को कैसे हराया जाए। बॉब को समझ आता है कि अगर सेंट्री को हराना है तो वॉइड को भी साथ में जाके हारना पड़ेगा। तो ये सब लोग वॉइड को हराने के लिए उसके कमरे से बाहर निकलते हैं और नेगेटिव कमरों में जाने की कोशिश करते हैं। हर जगह जाकर वो अपनी बुरी यादों से लड़ते हैं और अपनी नेगेटिव ताकत को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक कमरा ऐसा था जहां सेंट्री और वॉइड का फेस ऑफ होता है, जहां पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का क्लैश होता है। वॉइड हमेशा सेंट्री को कहता था कि वो दोनों अकेले हैं, लेकिन जब सेंट्री की टीम उसे सपोर्ट करने आती है तो सेंट्री को समझ आता है कि वो अकेला नहीं है। वो अपनी पावर्स को पहचानता है और अपनी टीम के साथ वॉइड को हरा देता है। इससे वॉइड हमेशा के लिए चला जाता है और सेंट्री वापस एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब जैसे ही वॉइड चला जाता है, पूरी काली दुनिया और साया भी धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है और थंडरबोल्ट की टीम जीत जाती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इतना सब होने के बाद वैलेंटीना इन सबको न्यू एवेंजर्स घोषित कर देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर्स टावर्स में ये 5 लोग दिखाई देते हैं और एक स्पेसशिप दिखाई देता है जो गैलेक्सी से अर्थ की तरफ आ रहा होता है और उस पे 4 लिखा होता है। अब ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि फैंटास्टिक 4 का एंट्रेंस हो सकता है आगे के पार्ट्स में। और इसी के साथ मार्वल की इस थंडरबोल्ट मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।